इस समय खड़ा हूँ मैनपुरी चुनाव कार्यालय में। तमाम यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं भाजपा के। बात करते हैं, हमारे साथ एमएलसी मानिंदर सिंह जी बैठे हुए हैं। बात करते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश से कि इनको छोटा नेता कहा जाए। उससे छोटा नेता भी पैदा होने वाला है। अखिलेश जी के बच्चों को भी अब आगे कहेंगे कि न ये छोटे के छोटे नेताजी हैं। तो ये जो परिवारवाद की परंपरा है उसके आधार पर चल रहे हैं। और लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं चलता, लोकतंत्र में जनता का राज चलता है। और जनता उन्हें अभी नेताजी से कि जो उनकी जो परिभाषा वो देना चाह रहे हैं उसका सबक सिखाने को तैयार बैठी है। शिवपाल यादव बहू को जिताने में लगे पड़े हैं। शिवपाल यादव भाजपा में के अब बावजूद कि आप भाजपा में आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव से पहले, अब बहू को लड़ाने में लगे पड़े हैं शिवपाल यादव। तो हाँ, शिवपाल यादव जी को लड़ना चाहिए बहू को, और तैयार रहें 8 तारीख के परिणाम के बाद उनको कैसे पेंडुलम की तरह, फुटबॉल की तरह लात मारकर दूसरे गोल में पहुंचाया जाएगा, उसके लिए शिवपाल जी को तैयारी करनी चाहिए। तो जिता ही दो आप कम से कम, बहू है यहाँ की, ससुराल छोड़ के जाना अच्छा नहीं होता ना। डिम्पल जी का अभी तक का रिकॉर्ड है कि वो कोई चुनाव जीती नहीं है, तो रिकॉर्ड खराब नहीं हो पाएगा। आजमगढ़ हारे, रामपुर हारे, बदायूं हारे, क्या आपको लगता है ये अंतिम कील जब कल ठुक जाएगी? निश्चित रूप से हारे ठोकने। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जनता ने परिवारवाद के खिलाफ अपना बीड़ा उठा लिया है। जो जागीर समझ रखा था एक परिवार ने मैनपुरी को, वो जागीर ख़त्म होगी। जनता का निर्णय होगा, वही अंतिम होगा, वही फाइनल होगा। और 8 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे भारी मतों से। अभी 5 दिन पहले बड़ा गैप सा दिख रहा था, सिंपैथी चल रही थी, मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि के रूप में जिताना चाह रहे थे, लेकिन अब वो गैप दिख नहीं रहा, संवेदना दिख नहीं रही। कारण क्या? संवेदनाएं उतने समय तक थी, संवेदनाएं उन राम भक्त परिवारों की भी हैं जिन पर मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी। संवेदनाएं उस हिंदू समाज की भी हैं जिस हिंदू समाज को उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर भेंट चढ़ा दिया, बलि चढ़ा दिया। संवेदनाएं उन लोगों की भी हैं जिन लोगों के घर वाले, परिवार वाले लूटे गए थे। संवेदनाएं उन लोगों की भी हैं जिनकी ज़मीनें लूटी गई थी। संवेदनाएं उन लोगों की भी हैं जिनके लोग अपहरण किए गए थे। आज वो अपनी संवेदनाओं को समेटकर और डिम्पल यादव को और समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है और उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने की उन्हीं संवेदनाओं के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। नेताजी नहीं रहे थे अंतिम अंत्येष्टि में, पूरा भाजपा का सब लोग, योगी जी भी श्रद्धांजलि दे आए थे। क्या अब लग रहा है अब योगी जी कल आ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि सापा को ही देने वाले हैं आप लोग? श्रद्धांजलि एक किसी भी मृत्यु पर वो स्वाभाविक रूप से संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं, लेकिन वह समय समाप्त हो गया। अब युद्ध का समय है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पराजय की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। क्या लग रहा है भाई साहब, कल योगी जी आ रहे हैं, क्या अंतिम कील ठुकेगी? ये कल योगी जी आ रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के राजतंत्र में जो राजतंत्र बना रखा था, तो उस राजतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आ रहे हैं। शिवपाल यादव का क्या होगा? डिम्पल यादव अगर हार गई तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो तो पहले ही से हमारे समझ से पेंडुलम हो ही चुका है। पेंडुलम उनका नाम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, उन्हें तो अपने आप पेंडुलम चाचा कहा जाना चाहिए उन्हें। भाई साहब आप ही बताओ क्या होगा? डिम्पल यादव अगर हार गई तो शिवपाल यादव का आपने तो सुरक्षा छीन ली, अब सुना है उनकी कोठी भी बहुत बड़ी है लखनऊ में, वो भी छीनने वाले हैं, और पीछे इंक्वायरी लग गई, अब उनका तो क्या हाल होने वाला है? देखिए, डिम्पल यादव जी का रिकॉर्ड रहा है कि वो लूट के आधार पर एक बार कन्नौज से सांसद बनी थी। बाकी जहाँ जहाँ से भी वो सांसद का चुनाव लड़ाई हारी हैं, उनका रिकॉर्ड 100% मेंटेन रहेगा। और शिवपाल यादव जी को जो सुरक्षा हटाई गई है वो सुरक्षा समिति है उत्तर प्रदेश सरकार की, और सुरक्षा समिति समय समय पर उसके रिव्यू करती है, उसके आधार पर सुरक्षा घटाती है, सुरक्षा बढ़ाती है। अब लगा है कि खतरा तो अखिलेश यादव से ही था, और अब अखिलेश यादव जी के साथ सपा के शिवपाल जी मिल गए, तो सुरक्षा समिति ने फैसला लिया कि अब तो खतरा समाप्त हो गया। और जब खतरा ही समाप्त हो गया तो मुझे लगता नहीं कि सुरक्षा की आवश्यकता है। जितने भी घोटाले हुए हैं,
किसी भी सरकार में हुए हों, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और उसी के अंतर्गत अनेकों लोगों की फाइलें खुल रही हैं, अनेकों लोग भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। अभी कई लोग जो वाइस चांसलर वगैरह उन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। भ्रष्टाचार जो भी इस तंत्र में होगा वो जाएगा, रिवर फ्रंट हो या फिर और कोई फ्रंट हो, उसमें अगर गड़बड़ हुई है तो उसको झेलना तो शिवपाल यादव जी को ही पड़ेगा। जब जब विकास की बात होती है, जब जब योजनाओं की बात होती है, जब जब सड़क की बात होती है, तो सापा वाले कहते हैं कि ये योजना तो हमारी है, ये सड़क हमारी है। गड्ढे बहुत है, 6 साल में गड्ढे नहीं भर पाई भाजपा, 6 साल में गड्ढे नहीं भर पाई। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़क पर घूम रहे हैं गली गली। अगर गली अच्छी होती, सड़क इतनी होती, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव सड़क पे घूमते? गड्ढे तो बढ़ गए तभी तो घूम रहे हैं अखिलेश यादव। उनको खुद ही मालूम होना चाहिए, गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है। हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्त किया है। सापा कह रही है गड्ढे नहीं भर पाई 6 साल में। वो गड्ढे जो उन्होंने किए हमारी सरकार ने भरे उस सारे गड्ढे। तो सेफई में तो विकास कर दिया, अगर इतना विकास मैनपुरी में करा होता तो क्या स्थिति होती यहाँ पर? वो तो यहाँ की जनता दे रही है जवाब। मैनपुरी का विकास कहाँ हुआ उन्होंने? वो तो केवल सैफई का अपने परिवार का विकास किया उन्होंने, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। मैनपुरी की जो जनता की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको 8 तारीख को परिणाम मिल जाएगा। इतना संवेदना दिख क्यों नहीं, इतनी सिंपैथी दिख क्यों नहीं? नेताजी इतने बड़े नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे, इतनी बड़ी सिंपैथी दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं जिस समाज के लिए, जो समाज के लिए करना चाहिए वो हुआ ही नहीं। सामान्य जो मतदाता को मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। जो अपराध मुक्त होना चाहिए वो हुआ नहीं। भयमुक्त समाज होना चाहिए वो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना थी वो भारतीय जनता पार्टी ने की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव है समाज का, पूरे मतदाताओं को झुकाव है। और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जनता के बीच में हम लोग थे, जनता ने बहुत अच्छा जवाब देने का निर्णय कर लिया है। जो बटन दबेगा वो कमल पर ही दबेगा। 90,000 वोट से आप हारे थे पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है गैप को भर पाएंगे आप? गैप भरने के बाद में और 90,000 वोट से जीत होगी। गैप भर दिया अपना, आपने गड्ढा भर दिया है? गड्ढा भर गए हैं, सब गड्ढे भर गए, कोई गड्ढा बाकी नहीं है, सब गड्ढे भरे जा चुके हैं। सब गड्ढे भरे जा चुके हैं। भाई साहब कह रहे हैं, लगातार मैं आपसे लोगों की चर्चा करा रहा हूँ, भाई साहब बैठे हैं, क्या लग रहा है भाई साहब क्या जिता रहे हैं बहू को? डिम्पल जीत रही है, उनको ससुराल ऐसे ही भेजोगे आप, वापस भेज दोगे लखनऊ? ये गलत फहमी है सैफई परिवार की कि डिम्पल जीत रही है। हमारे विधायक जी ने पहले ही बताया कि आज तक रिकॉर्ड डिम्पल जी का टूटा नहीं है, वो कोई चुनाव जीती नहीं है और जीतेगी भी नहीं। जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे विकास की, तो समाजवादी पार्टी ने विकास जरूर कराया था। उन्होंने गुंडागर्दी का विकास कराया था, उन्होंने जातिवाद का विकास कराया था, उन्होंने ठेकेदारों को पैदा करने का विकास कराया था। और विकास का जवाब जो है ना मैनपुरी की जनता दे रही है। संवेदनाओं की बात करते हैं अगर आप मुलायम सिंह जी के लिए, तो मुलायम सिंह जी ने एक जात विशेष की राजनीति की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके निधन पर जो भी श्रद्धांजलि थी वो दी। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उस चुनाव में जा रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, ये डिम्पल भाभी को आप ऐसी भेज दोगे क्या? ससुराल है उनकी, जिताओगे नहीं क्या? जितवा दो मुलायम सिंह को, तो आप लगातार जितवाते रहे हैं। यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने माननीय मुलायम सिंह जी को नेता माना और हमेशा उन्हें जिताने का काम किया। अब यहाँ पर कोई नेता नहीं है, सब परिवारवाद है। पहले धर्मेंद्र, फिर राजेंद्र, फिर जितेंद्र, ये कुछ नहीं चलने वाला है। सैफई परिवार वालों का, सैफई परिवार वालों की राजनीति बिल्कुल ख़त्म और सारे किले ध्वस्त, चाहे वो रामपुर के हों, चाहे आजमगढ़ के हों, चाहे मैनपुरी के हैं। अब किसी का कोई किला बचा नहीं है। भाई साहब एक बताओ, एटा के एमएलए साहब नीली जर्सी पहने, आप भी नीली जर्सी पहने हो, ये तो बसपा की है, क्या हो गया? अब बसपा खत्म हो गई, बसपा हमारी हो गई, तो हमने नीली पहन ली है। सारा वोट बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको सम्मान दिया है। वो किसी भी समाज का हो, किसी वर्ग को हो, पूरा लाभ उनको मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वोट जा रहा है। आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये मायावती आपके साथ ही पीछे खड़ी है आपके मायावती? अरे मायावती ने तो इंडिकेट कर दिया, जब प्रत्याशी नहीं उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट जाएगा ही, समर्थन कर दिया। तो ये तो आप पूरी जनता समझ ही रही है। और उनके हर समाज के व्यक्ति को पूरा राशन मिल रहा है
महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं, उन्हें शौचालय दिया है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको मिला है, तो वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हर समाज का, हर वर्ग का वोट मिल रहा है, मात्र सिर्फ 1.5 जाति को छोड़ करके हर जाति का वोट पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साकी की हो रही है। ये नीली जो जर्सी पहनी इसलिए पहनी है कि नीली जर्सी पहनी इसलिए। अरे विधायक जी, आप भी तो नीली जर्सी पहने हैं, क्या ये नीली जर्सी का राज? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सब रंग हमारे हैं और सब रंगों में हम हैं। तो इससे ये क्या इंडिकेट कर रहे हो कि अब ये बहन जी आपके ही साथ है, पीछे खड़ी हुई है आपको जिताने में? नहीं, बहन जी का विषय नहीं है, ये कलर का विषय है, ये हमारा कलर है। अब आपने अपना लिया, ये भी नीला भी हमारा है। ये इंडिकेशन है कि बहन जी पीछे खड़ी हुई है, मैनपुरी जीत रहे हैं। तो मैं आपको लगातार चर्चा करता रहूंगा। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। मैं मैनपुरी से आवाज इंडिया के लिए अमित वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।